अनंत विजय, क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम है क्या? ये 2030 में बता पाऊंगा, अभी तो फिलहाल नहीं। 30 में? वाकई आपको लग रहा है 5 साल नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। 5 साल नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, अभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सत्ता, मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा टॉनिक होता है जो नेताओं को की उम्र बहुत लंबी कर देता है। उम्र और और सेहत अभी दोनों। हाँ। जी, उम्र और सेहत दोनों। हाँ। हाँ, मतलब वो तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में, उम्र और सेहत में। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मानक जी, अभी बहुत गृह मंत्रालय की चर्चा हो रही है। एक चीज हम लोग मतलब मुझे लगता है कि शायद चर्चा में नहीं आया, मैं ये तो नहीं कहूंगा लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन एक चर्चा में बात नहीं आई कि गृह भले ही उनके पास चला गया हो, सम्राट चौधरी के पास, लेकिन निगरानी विभाग अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही है। निगरानी जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, बिहार में उसको निगरानी मंत्रालय, निगरानी विभाग कहते हैं, जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तो अगर इस तरह की कोई संभावना होगी तो निगरानी तो मुख्यमंत्री या प्रशासन की आंख नाक कान माना जाता है। वो सामान्य प्रशासन विभाग की तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो गाड़ियों का अलॉटमेंट और झंडे का कलर तय करेगा। निगरानी विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर उसको रखा होगा। इस चर्चा का एक पक्ष और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से 2025 के विधानसभा चुनाव के समय जंगल राज की बात की गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने सोचा कि चलो भैया तुम ही दिखाओ, सुशासन का करके दिखाओ, जो अपराध होगा तो बीजेपी के मत्थे ही जाएगा भाई। अगर कहीं ना कहीं गठबंधन में जिस प्रकार की चर्चा हो रही कि अविश्वास है या इस तरह से बंटवारे में, दबाव में, ये सब, तो ये भी तो एक थियरी हो सकती है ना कि नीतीश कुमार ने सोचा हो कि चलो अपराध की बात है ना, दे दो बीजेपी को, भुगतने दो उनको, वित्त हम अपने पास ले आते हैं, उद्योग भी उन्हीं को दे दिया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो गई है। तो इस बार के मंत्रिमंडल के बंटवारे में देखेंगे तो अभी, क्योंकि जो फॉर्मूला मुझे पता है कि वो 14 और 15 का है मंत्रालयों का, तो नीतीश कुमार के अभी 7-8 मंत्री और बनने हैं जदयू के। और जो मंत्रियों के नाम के आगे, मेरी कल एक मंत्री से बात हो रही थी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, उन्होंने बताया कि जो उनके नाम के आगे पहला मंत्रालय है वो उनके पास रहेगा, और नीचे के जो 4 मंत्रालय हैं वो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो वो मंत्रालय जो नए मंत्री बनेंगे उनको दे दिए जाए। जैसे आप विजय चौधरी को देखो, उनके पास सूचना और वो भी है, तो सूचना विजय चौधरी जी के पास होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो विजय चौधरी जी अपना जल संसाधन और उसमें ही प्रसन्न रहेंगे। और इस तरह से कई विभाग आप देखेंगे तो जो छोटे मंत्रालय, जिनके, छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट उनके कम होते हैं, महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण हो सकता है कि मंत्रालयों में, लेकिन बजट जहां छोटे बड़े होते हैं, नेताओं की इच्छा उसी मंत्रालय में जाने की होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम कयास चल रहे हैं ये अभी थोड़ी जल्दबाजी है। एक बहुत छोटा सा संकेत गृह मंत्रालय के तौर पर मिला है और उसके आधार पर बड़ी मीनार खड़ी करने की कोशिश आरजेडी के प्रवक्ता तिवारी जी करते रहे। तो सवाल तो अब जनता ये भी पूछ रही है, मतलब जेडीयू के ही प्रवक्ता की बात मैंने सुनी कि तेजस्वी जी कहाँ है पिछले एक सप्ताह से, ये भी तो पता चलना चाहिए कि नतीजों के बाद तेजस्वी जी का कोई सार्वजनिक सामने नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज प्रश्न पूछा है। तो इस तरह दोनों तरफ से राजनीति तो अब चलेगी बिहार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया अनंत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए, और देखिए, पता नहीं ये क्या है, क्या इत्तेफाक है, आपने जो बात कही ना, वही मेरे आखिरी 2 सवाल थे, एक कंचना के लिए, एक सुजाता पॉल के लिए। कंचना, तेजस्वी यादव कहां है भाई, क्यों नहीं आ रहे बाहर? ये आपको मालूम नहीं क्या कि वो मीटिंग एक चली थी, सारे विधायक आए थे, और दूसरे तेजस्वी जी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा हमारे विद इन द पार्टी गठबंधन के साथ समीक्षा, और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है और किस तरीके से चुनाव के दौरान पैसे बांटे गए, हर चीज मीडिया से क्यों नहीं बात कर रहे, कोई वीडियो बना के नहीं डाल रहे, कुछ बयान नहीं दे रहे, बस वो मुबारकबाद दिया है उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे, जनता से बात कर रहे हैं। हार की अभी समीक्षा में हम तो करेंगे ना कि हम हारे हैं या हराए गए हैं या मॉडल कोड ऑफ का कैसे ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, ऑल राइट, यानी रणनीति बन रही है। सुजाता पॉल, राहुल गांधी कहाँ हैं, क्यों नहीं बात कर रहे? इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही आवाज है इस देश में जो जनता की आवाज बनकर उठती रही है और अब भी उठती रहेगी। बिहार में जो हुआ है, हम जैसा मैंने पहले ही कहा,
कि मैंने बधाई दी जदयू के प्रवक्ता को, तो भाजपा की प्रवक्ता को भी दे देती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, बुलडोजर जस्टिस हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा कि ये गलत है, तो हम संजू भी वर्मा, उसी बात संजू के आपकी साथ बारी, खड़े बोलिए। रहेंगे और जनता के ऊपर लाठी डंडे बुलडोजर नहीं चलने दिया ठीक जाएगा। है संजू वर्मा, संजू बोलिए। मानक जी, पहली बात तो ये, जनता के जनादेश को ये कहकर ठुकरा देना और उसकी तौहीन करना कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, अब तो अपने गिरेबान में झांक लो, अब तो सुधर जाओ। इतनी हार के बाद हार, अब भी आपको अक्ल नहीं आई। और मैं एक चीज कहना चाहती हूं, 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 145। मुझे याद है उस वक्त किसी ने ये नहीं पूछा था कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करके, अरे प्राइम मिनिस्टर तो आपकी पार्टी से बनेगा, बट जो कैबिनेट की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी आपने अपने पास रख लिए। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है प्रधानमंत्री इनकी पार्टी से बना है, बट होम मिनिस्ट्री भी इन्होंने रख ली है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इन्होंने रख ली है। तो कहने का तात्पर्य ये है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का। दर्शकों से रोज की तरह अपील, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं ये शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा बिहार में इस बार ये किसकी सरकार चल रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।